Hello guys, how are you? Welcome to our maths class. Today we will discuss about equivalent fraction and comparison on fraction. Okay student, so start. So student, the topic is equivalent fraction. स्टूडेंट तो मैं टॉपिक आपके पास जो गिवन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करने आ रहा हूँ कि विच कैन बी रिड्यूस टू द लो सेम लोवेस्ट फॉर्म. इट्स मीन्स आपके पास क्या गिवन है कि विच कैन बी रिड्यूस टू सेम लोवेस्ट फॉर्म. आपको उस फ्रैक्शन को उसी वापस लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना, ठीक है, कन्वर्ट करना. इट इज़ ए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. कैसे स्टूडेंट? देखिए 2/3 आपके पास गिवन है. किसी नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. मैंने 2 और 2 से क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई, ठीक है. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. स्टूडेंट देखिए आपके पास क्या आ चुका है, ये आपके पास फॉर्म आ चुकी है, ठीक है. अगर मैं इसको कट करता हूँ स्टूडेंट तो 2 से कैंसिल किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. तो स्टूडेंट देखिए वापस क्या हो गया, सेम लोवेस्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट. इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है. ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है स्टूडेंट, 4/6. अब एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ठीक है. नेक्स्ट जैसे मैंने ले लिया स्टूडेंट 3/4. अगर मैं बात करता हूँ तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा स्टूडेंट. मैं सेम नंबर से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ. 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, ठीक है स्टूडेंट. तो 6/8. तो 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया स्टूडेंट 6/8, ठीक है. तो आपको जितने भी नंबर निकालने हैं, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है. 3/4 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 2 से, तो 6/8 इज ए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4, ठीक है. अगर मैं वापस को रिड्यूस करता हूँ स्टूडेंट तो 3/4 ही आ रहा है, कि चेक कर लीजिए. 2 से कट करिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 3/4. और 3/4 वापस क्या है, इट इज़ ए लोवेस्ट फॉर्म, ठीक है. तो आपका ये क्या है स्टूडेंट, ये है आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब किसी फ्रैक्शन को अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा. उसको अगर आप वापस आप सिंपलेस करोगे तो उसका वापस क्या हो जाएगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, रिड्यूस होके. तो दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ओके स्टूडेंट्स. स्टूडेंट अगर आपसे पूछता है कि कोई आपका फ्रैक्शन गिवन है और आपसे पूछता है कि इसके 2 या 3 या 4 या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करिए, तो स्टूडेंट देखिए जैसे आपके पास गिवन है 4/7. इसके मैं फाइंड कर रहा हूँ कि 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है. 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, 4/7. तो स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, 4/7 को 3 टाइम राइट करूँगा, ठीक है. इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है. तो स्टूडेंट देखिए, ठीक है, 4/7 के. तो स्टूडेंट क्या होगा, इसको मैं 2 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 1 टाइम, एक बार में 3 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और नेक्स्ट 4 4 से मल्टीप्लाई करूँगा. तो देखिए इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं. फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये होगा. इसका रिजल्ट क्या होगा, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, ठीक है. 8/14 इज ए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. 4/7 का एक और निकालते हैं. 3 से मल्टीप्लाई करके 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21. इट इज़ ए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/7. इट इज़ ए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/7. नेक्स्ट देखिए थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, 4 4 जा 16 और 7 4 जा 28. इट इज़ ए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/7. तो दीज आर फ्रैक्शन ऑफ 4/7, ठीक है. ये जो क्या है सारे के सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसके, 4/7 के. तो 4/7 के ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ओके स्टूडेंट, इट्स ए क्लियर. तो स्टूडेंट आपके पास जो टॉपिक गिवन है कि हाउ टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन, कि अनलाइक फ्रैक्शन को आपको लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है. तो स्टूडेंट देखिए आपके पास एग्जांपल है 3/4 एंड 2/3, ठीक है. दीज आर अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है. इसका मतलब आपके पास जो गिवन है इसके डिनोमिनेटर जो पार्ट है वो क्या है, सेम नहीं है. और अगर डिनोमिनेटर पार्ट सेम नहीं है तो स्टूडेंट वो क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन. तो स्टूडेंट इसको आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. ये आपके पास जो गिवन है स्टूडेंट ये है अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है स्टूडेंट. और आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, लाइक फ्रैक्शन में. तो स्टूडेंट फर्स्टली वी विल टेक एलसीएम फॉर द बोथ डिनोमिनेटर्स, ठीक है. हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो दो डिनोमिनेटर आपके पास गिवन है उसका क्या लेंगे, एलसीएम, ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के लिए. तो 4 और 3 का आपको पता है स्टूडेंट कैसे लेते हैं एलसीएम, 4/3. तो स्टूडेंट हम यूज़ कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है. कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है स्टूडेंट. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है आपको पता है स्टूडेंट, 4/3 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं स्टूडेंट तो देखिए हम प्राइम नंबर्स को यहाँ पुट करते हैं, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. क्या होता है स्टूडेंट, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इसमें क्या होता है स्टूडेंट, हम प्राइम नंबर को ही यहाँ यूज़ करते हैं. अगर आप कंपोजिट नंबर को यूज़ करोगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा. प्राइम नंबर मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं. सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2. 2 का डिवाइड किया 2 2 जा 4, 3 में डिवाइड होता ही एज इट इज रहने दो. 2 1 जा 2 और 3 एज इट इज, ठीक है स्टूडेंट. नेक्स्ट नंबर हम देंगे 3, ठीक है. तो स्टूडेंट एलसीएम क्या होगा बताइए, एलसीएम होगा इन सबका मल्टीप्लिकेशन. तो एलसीएम जो होगा स्टूडेंट वो होगा एलसीएम 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. तो स्टूडेंट
12 क्या होगा इसका एलसीएम। तो स्टूडेंट हम चेक कर लेते हैं, 3/4 को कन्वर्ट कर लेते हैं और 2/3 को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। आ गया समझ में स्टूडेंट, यहाँ तक का क्लियर है। देखिए मैंने क्या बोला कि इनके जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको अपन लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो डिनोमिनेटर पार्ट को सेम बनाना। तो स्टूडेंट सेम क्या बनाए पर इसका जो एलसीएम हो चुका है 4 और 3 का, वो एलसीएम आ चुका है 12, ठीक है। तो 12, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर पार्ट को हम कन्वर्ट करते हैं 12 की फॉर्म में। तो स्टूडेंट मुझे बताइए इस डिनोमिनेटर पार्ट को मुझे 12 बनाना है और इसके डिनोमिनेटर पार्ट को मुझे 12 बनाना है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर मुझे 12 बनाना है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ बताइए। यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 से। अगर मैं 3 यहाँ नीचे राइट कर रहा हूँ तो स्टूडेंट ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और मुझे बताइए इस 3 को मुझे 12 बनाना है, तो स्टूडेंट मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ उसको। तो स्टूडेंट मैं मल्टीप्लाई करूँगा उसको 4 से। अगर मैं डिनोमिनेटर पार्ट को 4 से कर रहा हूँ तो स्टूडेंट सेम ही ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो देखिए 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। तो स्टूडेंट देखिए ध्यान रखना, अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है उसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। आप अपनी नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। रेशनलाइजेशन बोलते हैं इसको। अगर 4 से मल्टीप्लाई, 3 को किससे मल्टीप्लाई किया मैंने 4 से, तो ऊपर भी 4 से किया तो 4 2 जा 8। तो स्टूडेंट मुझे बताइए क्या लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं। दीज आर लाइक फ्रैक्शन बिकॉज विच हैव सेम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। देखिए सेम डिनोमिनेटर पार्ट है 12 और 12, देखिए ठीक है, सेम डिनोमिनेटर पार्ट है। इसका मतलब ये हमने इनको कन्वर्ट कर दिया लाइक फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। तो हाउ टू कन्वर्ट अनलाइक टू लाइक फ्रैक्शन मैंने डिस्कस कर दिया स्टूडेंट। ये पूरा आपका पार्ट कंप्लीट है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक का। तो स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन में क्या करना है स्टूडेंट की विच इज ग्रेटेस्ट टू फ्रैक्शन। आपके अगर मैं टू फ्रैक्शन की बात करूंगा स्टूडेंट फर्स्टली, ठीक है। टू फ्रैक्शन की अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट तो आपके पास जो क्या गिवन है कि टू फ्रैक्शन अगर मैं राइट करता हूँ कोई भी 3/4 एंड 6/7। तो स्टूडेंट मुझे आपको बताना है, आपको ये बताना है कि विच इज ग्रेटेस्ट। इट्स मीन्स आपको इन दोनों में बताना है कि ग्रेटेस्ट कौन सा है, कंपैरिजन करना है, ठीक है। इनमें से ग्रेटर कौन सा है। अब आपको पता है कि ग्रेटेस्ट होने के लिए आपको 3 सिंबल्स यूज करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो ये सिंबल फिट करना है, तो विच इज ग्रेटर, ठीक है। अब स्टूडेंट आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर जब भी इस टाइप से फ्रैक्शन कोई हो कि आपको फाइंड करना है, तो स्टूडेंट अगर टू फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ मैं फर्स्टली, ठीक है। इफ टू फ्रैक्शन, अगर टू फ्रैक्शन की बात करता हूँ तो टू फ्रैक्शन में वो कुछ भी नहीं करना, आपको एरो वाला कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। एरो वाला कंसेप्ट मीन्स आपको पता है स्टूडेंट जो एरो होता है वो किस फॉर्म में जाता है, अपर डायरेक्शन में। तो अपर डायरेक्शन में ही आपको एरो को यूज़ करना है। ये टू फ्रैक्शन के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। टू फ्रैक्शन के लिए सबसे फास्टेस्ट एंड शॉर्टेस्ट मेथड है। कैसे होगा ध्यान से देखिए। देखिए स्टूडेंट अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ उसको, ठीक है। ये वाला यूज़ होगा मेथड, ठीक है। अगर टू फ्रैक्शन की बात करते हैं, 2 और 3 फ्रैक्शन या 4 फ्रैक्शन होंगे तो उसके लिए हम एलसीएम मेथड यूज़ करेंगे, ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए इसमें विच इज ग्रेटेस्ट में क्या होगा कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। तो स्टूडेंट आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एरो वाला कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। एरो वाला, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ कर लीजिए इसको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो डायरेक्शन होगी वो अपर डायरेक्शन होगी, ठीक है। अपर डायरेक्शन, ठीक है। आपको पता है रॉकेट की डायरेक्शन क्या होती है, अपर। तो अपर भी लगाना है, डाउनवर्ड नहीं लगाना, ठीक है स्टूडेंट। इस कंसेप्ट को मैं और बहुत सारी जगह यूज़ करने वाला हूँ, बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे इसको यूज़ करेंगे और मैं हमेशा अपर डायरेक्शन ही यूज़ करूँगा। डाउन डायरेक्शन से भी होता है क्वेश्चन, बट अपर डायरेक्शन से बता रहा हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं यूज़ होगा और वो परफेक्टली मैं आपको बताऊँगा कहाँ यूज़ होगा, ठीक है। अभी देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो स्टूडेंट 3, इसका मतलब 3 वेट कर रहा है किसके लिए, 7 के। तो देखो 3 वेट कर रहा है, यहाँ पर राइट में 6 वेट कर रहा है। 3 और 6 को वेट करवाना है, ठीक है। 3 और 6 को वेट करवाना है स्टूडेंट। और 3 किसके लिए वेट कर रहा है स्टूडेंट, 7 के लिए। तो इसका मतलब 7 क्या करेगा, यहाँ से मूव करेगा किस डायरेक्शन में, 3 की तरफ, ठीक है। तो 3 के पास कौन आया स्टूडेंट, 7। यहाँ तक का पार्ट क्लियर है। 6 के पास कौन आएगा स्टूडेंट, 6 के पास आएगा 4, ठीक है। 6 वेट कर रहा है यहाँ पर, देखिए वेट कर रहा है 6 और 4 यहाँ पर, ये 4 ट्रेवलिंग कर रहा है, ठीक है 6 की तरफ। तो स्टूडेंट देखिए लेफ्ट के पार्ट में आ जाएगा 3 के पास 7 और 6 के पास जाएगा स्टूडेंट 4। यहाँ तक का पार्ट क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए 3 7 जा 21 और 4 6 जा 24। अब मुझे एक चीज़ बताइए स्टूडेंट कि यहाँ पर कौन सा पार्ट ग्रेटर है। अब मुझे बताइए ये आपके पास पार्ट ग्रेटर है, यस एंड नो। इट्स मीन्स आपके पास जो 3 और 4 में जो होगा स्टूडेंट वो होगा ये वाला पार्ट, यस एंड नो। इट्स मीन्स ये वाला पार्ट गिवन है, इसका मतलब ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो अगर मैं बात करूँगा 3/4 और 6/7 में सिंबल की, कौन सा सिंबल फिट करूँगा। आपको पता है ये वाला पार्ट क्या है, ग्रेटर है। इसका मतलब 3/4 कौन सा सिंबल यूज़ होगा, ये वाला सिंबल, ठीक है स्टूडेंट। आपको इस टाइप से बहुत सारे जितने भी फ्रैक्शन हैं उनको सबको कंपेयर करना है, ठीक है। विच इज ग्रेटेस्ट, अगर आपको क्वेश्चन किसी फॉर्म में पूछ सकता है, ठीक है, कि विच इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है, और कंपेयर करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास गिवन है 4/3 एंड 6/30, ओके स्टूडेंट। अब आपको कंपेयर करना है कि विच इज़ द ग्रेटेस्ट, इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट। आपको पता है स्टूडेंट आपको यूज़ क्या करना है,
ये वाला, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट उसमें राइट करता हूँ, बेटर रहेगा। 4/3 एंड 6/13, ठीक है। आपको यहाँ सिंबल फिट करना है, विच इज़ द ग्रेटेस्ट, ठीक है। आपको पता है स्टूडेंट क्या यूज़ करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको पता है 4 और 6 हमेशा वेट करते हैं, 4 को और 6 को मैं वेट करा रहा हूँ। देखो 4 और 6 है अपर, ठीक है। ऊपर वाला जो होता है वो कभी, जो बिग होता है वो कभी स्मॉलर के पास नहीं जाता, ठीक है। ऊपर कौन बैठा हुआ है, वो नीचे वाला जो है वो ऊपर वाले के पास आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, 4 और 6 को मैंने वेट करवा रहा हूँ। 4 के पास कौन आएगा, 4 के पास 4 वेट कर रहा है, किसका वेट कर रहा है, ट्रेवलिंग कौन कर रहा है, 13 को मैंने क्या कर दिया, ट्रैवलिंग, ठीक है। 6 यहाँ पर वेट कर रहा है, 6 इसका वेट कर रहा है स्टूडेंट 3 का, तो 3 ट्रैवलिंग कर रहा है। देखो 3 यहाँ पर आ जाएगा इसके पास, ठीक है। देखो 6 था, 6 के पास 3 पहुंच गया, ठीक है। और 4 है, 4 के पास कौन आ गया, 30। तो अब देखिए स्टूडेंट मल्टीप्लाई करिए, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, इट्स क्लियर, ओके। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। तो 52 और 18 में कौन सा ग्रेटर है स्टूडेंट, आपके पास पता है 52 ग्रेटर था स्टूडेंट दोनों में, इसका मतलब लेफ्ट वाला फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, तो 4/3 इज ए ग्रेटर, ओके स्टूडेंट। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर, तो स्टूडेंट आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है, देखिए ये क्वेश्चन गिवन है 2/3 एंड 3/4। तो स्टूडेंट आपका जो क्वेश्चन गिवन है 2/3 3/4 7/6 विच इज ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है। या फिर एक और क्वेश्चन गिवन होगा आपके पास, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में इसको राइट करना है, ओके स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट हम इसको करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को 2/3 3/4 और 7/6। स्टूडेंट हम बता सकते हैं कि विच इज ग्रेटेस्ट हम जब इसका आंसर बता सकते हैं जब तब कि अगर हम इसको लाइक फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लाइक फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा स्टूडेंट, आपको पता है लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि इसके डिनोमिनेटर पार्ट को क्या करना होता है, इक्वल, और डिनोमिनेटर पार्ट को इक्वल करने के लिए वी विल टेक द एलसीएम मेथड, ओके। तो एलसीएम मेथड को हम यूज़ करने वाले हैं स्टूडेंट। एलसीएम मेथड कैसे यूज़ होगा, देखो 3 4 और 6 का हम यूज़ करेंगे एलसीएम, ठीक है। आपको पता है ये जो मेथड है उसको बोलते हैं अपन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको पता है स्टूडेंट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमेशा प्राइम नंबर्स को ही यूज़ करते हैं। तो प्राइम नंबर सबसे लोवेस्ट 2 होता है, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 का 3 में डिवाइड नहीं होता, छोड़ दो, रिमूव कर दीजिए इसको। 2 का 4 में क्या, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्लियर। फिर वापस 2 का हो रहा है, 2 1 जा 2, 3 को एज इट इज। फिर वापस 3 का हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिनिश। इसका मतलब एलसीएम क्या हो चुका है स्टूडेंट, इन सब का मल्टीप्लिकेशन 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इसका मतलब एलसीएम जो आपके पास स्टूडेंट है वो है 12। यहाँ तक का पार्ट क्लियर है। 2 2 जा 4, 4 से 12, बिल्कुल बेसिक पार्ट चल रहा है स्टूडेंट। बेसिक से हाई लेवल भी होगा, बट अभी बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम हाई लेवल पे चलेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 आप वीडियोस को कंटिन्यू वॉच करिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्लियर होगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे स्टूडेंट, तो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने के बाद जो हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट वो इजीली आप सोल्व कर पाओगे, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर हम तब आएंगे जब आपका बेसिक पार्ट पूरा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। बेसिक पार्ट स्ट्रॉन्ग होने के बाद अपन बात करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम स्टूडेंट आ चुका है इसका 12। तो आपको पता है स्टूडेंट इसका मतलब जो आपका जो डिनोमिनेटर पार्ट है उन सबको आपको क्या बनाना है, 12, ठीक है। तो 12 में आपको कन्वर्ट करना है 3 को, 4 को और 6 को। तो 3 को स्टूडेंट आपको देखो इसका डिनोमिनेटर पार्ट मैंने क्या रख दिया, पहले राइट कर रहा हूँ 12। इसका डिनोमिनेटर पार्ट भी क्या बन जाएगा स्टूडेंट 12, इसका डिनोमिनेटर पार्ट भी 12। देखो मैंने पहले ही राइट कर लिया, ठीक है, मैंने रेडी कर रखा है, ठीक है। तो स्टूडेंट मुझे बताइए 3 को मुझे 12 में बनाना है, ठीक है। 3 को मुझे 12 बनाना है, तो 3 को 12 बनाने के लिए मुझे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो स्टूडेंट कुछ नहीं करना, आपको 3 का 12 में डिवाइड करना है। 3 का 12 में कितना टाइम डिवाइड होता है, 4 टाइम। इसका मतलब इस नंबर को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा, यस एंड नो। 3 को मुझे 12 बनाना है स्टूडेंट, तो 3 का 12 में डिवाइड करके आप चेक कर लीजिए। 3 का 12 में डिवाइड 4 टाइम जाता है, इट्स मीन्स इसको 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट, 3 को, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर 12 बनेगा। अगर मैं 4 से नीचे कर रहा हूँ तो स्टूडेंट ऊपर भी 4 से मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। सिंपल, 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 12 बन रहा है। तो अगर नीचे 4 से किया तो ऊपर भी 4 से। तो देखिए स्टूडेंट अब मुझे बताइए, यहाँ पर 4 को करूँगा 3 से, ठीक है। ऐसे 6 को भी मैं 12 को बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, अगर मैं नीचे भी 12 से कर रहा हूँ तो ऊपर भी 2 से होगा, ठीक है। अगर मैं नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर भी 3 से होगा। अब मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लीजिए, 4 2 जा 8, ठीक है। नेक्स्ट 3 3 जा 9, ठीक है। 7 2 जा 14, ओके स्टूडेंट। 8 12 9 14। स्टूडेंट देखिए आपके पास लाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं, बिकॉज यहाँ पर 12 12 12 और विच हैव सेम डिनोमिनेटर पार्ट इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। सो दीज आर लाइक फ्रैक्शन बिकॉज ये इनके जो डिनोमिनेटर पार्ट है स्टूडेंट वो इक्वल हो चुके हैं। आपको पता है स्टूडेंट 8 9 और 12 14 में कौन सा ग्रेटर है स्टूडेंट, आपको पता है कि ये वाला ग्रेटेस्ट है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, आपको यहाँ आंसर में ओरिजिनल लिखना है। तो 7/6 इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो 7 इन तीनों फ्रैक्शन में, ऑल 3 फ्रैक्शन में आपको पता है कि स्टूडेंट की
ग्रेटेस्ट क्या है 7/6, तो इसका मतलब व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, तो 7/6 इज ए ग्रेटेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन था विच इज ग्रेटेस्ट, तो 7/6 इज ए ग्रेटेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में आपको राइट करना है। तो स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपके पास फ्रैक्शन आए हैं लाइक फ्रैक्शन, देखो मैंने कुछ नहीं किया, अनलाइक फ्रैक्शन थे उनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इनको मैंने लाइक फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया, मैंने मल्टीप्लाई किया इसको कि 12 इसको कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो अब देखो नंबरिंग करनी। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है स्मॉल टू बिग। ठीक है, ये स्मॉल फिर बिग फिर बिग। स्टेयर पे अगर आप स्टेयर पे अगर चढ़ रहे हो तो उसका मतलब क्या है असेंडिंग ऑर्डर, और स्टेयर से नीचे उतरे हो मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो स्टूडेंट बताइए मुझे ये सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है ये, तो नंबर 1, उसके बाद बिग ये, उसके बाद ये, तो इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर स्टूडेंट क्या होगा, इसका जो असेंडिंग ऑर्डर होगा वो मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है फ्रैक्शन में, और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि असेंडिंग ऑर्डर इस टाइप से पूछता है। असेंडिंग ऑर्डर मींस देखो फर्स्ट है, तो स्टूडेंट आपको ये राइट नहीं करना, इसके ओरिजिनल फ्रैक्शन राइट करना है। इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है स्टूडेंट 2/3, तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा 2/3। उसके बाद क्या है सेकंड नंबर पे ये, तो उसका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है 3/4, तो स्टूडेंट 3/4। ये है थर्ड। ठीक है, 14/12, तो उसका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है 7/6, तो स्टूडेंट 7/6। ठीक है, 7/6। दीज आर इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये जो फ्रैक्शन आपके पास गिवन है वो असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में है। ये फर्स्ट था तो उसका ओरिजिनल फ्रैक्शन राइट कर दिया मैंने 2/3। सेकंड था 9/12, तो उसका ओरिजिनल फ्रैक्शन 3/4, और थर्ड है 7/6। ठीक है, अगर असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट करना है तो असेंडिंग ऑर्डर, अगर स्टूडेंट डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट करना है तो स्टूडेंट क्या होगा, सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा, ये, इसको राइट कर देंगे पहले। ठीक है, उसके बाद स्मॉलेस्ट ये, उसको राइट कर देंगे, फिर उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट जस्ट अपोजिट, 7/6 पहले आ जाएगा, 3/4, 2/3 को लास्ट में राइट कर देंगे। ठीक है, आपको अगर एक कंसेप्ट क्लियर है तो स्टूडेंट बाकी सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, ग्रेटेस्ट पूछे, कंपैरिजन पूछे, कंपैरिजन आपसे पूछेगा 2 फ्रैक्शन का। ठीक है, 2 फ्रैक्शन में ग्रेटेस्ट कौन सा है, अगर आपसे पूछे कि 3 फ्रैक्शन में ग्रेटेस्ट कौन सा है, कंपैरिजन कर रहा है तो कंपैरिजन वाला पूछे, ग्रेटेस्ट पूछे, तब भी मेथड आपको यही यूज़ करना है। ठीक है, अगर 2 फ्रैक्शन का कंपैरिजन पूछा तो आपको क्या यूज़ करना है स्टूडेंट, क्रॉस मेथड। और क्रॉस मेथड में क्या यूज़ होगा स्टूडेंट, डायरेक्शन, अपर डायरेक्शन यूज़ होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक का पार्ट क्लियर है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।